स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी को लेकर, दैट इज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये जो कम्युनिटी है उनको लेकर कई सारे अहम निर्णय लिए हैं, उनके राइट्स को लेकर आवाज उठाई है। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो भारत के अंदर जो सेम सेक्स मैरिज होता है वो लीगल नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशंस डाले गए थे। और फाइनली यहां पर बड़ी खबर आप देख सकते हो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है 5 जज बेंच टू हियर सेम सेक्स मैरिज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है, संविधान पीठ होती है, वो फाइनली बैठा दिया गया। और ये जो मामला है कि क्या ये लीगल होगा नहीं होगा, इसको लेकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कड़ा विरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता, ये काम बेसिकली जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उनका है। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या पिटीशंस आया है जिसको लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई है, यहां पर सरकार का क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, आपके पास एक बड़ा मौका है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी, लेकिन खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो मेंस का ऑफलाइन प्रिपरेशन होता है वो आप कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर इसके अलावा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये ले सकते हैं। EPFO की तैयारी कर रहे हैं तो EPFO का बैच आप ले सकते हैं। जस्ट यूज द कोड, क्योंकि आज EPFO का बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखो, खबर यह आई है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच होती है उसको सेटअप कर दिया है। और यहां पर ये जो बेंच है 5 जजों का, इसको लीड किया जाएगा बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और बाकी के 4 जज का नाम आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन ये लोग डिसाइड क्या करेंगे? डिसाइड यही करना है कि क्या जो सेम सेक्स मैरिज है, क्या उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि नहीं। सेम सेक्स का मतलब ये हो गया कि दोनों पुरुष हैं आपके या फिर दोनों महिला हैं, सेम सेक्स है बेसिकली, और क्या वो शादी कर सकते हैं, क्या उसको रजिस्टर किया जा सकता है, क्या वो रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी पिछले महीने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड तो कर लिया था और ये कहा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सेम सेक्स मैरिज का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हमें एक संविधान पीठ बनानी पड़ेगी। यहां पर जो 3 जजों की बेंच पहले इसकी सुनवाई कर रही थी, उनका कहना था कि बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया, स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया 1954 का, और इसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर कपल्स के जो राइट्स हैं उनका क्या होगा, वो सारी चीजों को लेकर डिस्कशन करना है। तो इसी की वजह से हमें ये बेंच बैठानी पड़ी और फाइनली ये बेंच यहां पर बैठा दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पहुंचा क्या, मतलब डिमांड क्या है सुप्रीम कोर्ट से। देखो, यहां पर वैसे तो पिटीशंस बहुत सारे डाले गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन फाइनली उसको कंबाइन करके ये बेंच बैठाया गया और निर्णय लेंगे। लेकिन उसमें से एक यहां पर जो पिटीशन डाला गया था वो डाला गया था बाई हैदराबाद कपल। हैदराबाद में जो सेम सेक्स कपल है, सुप्रियो और अभय, दोनों के द्वारा दिसंबर 2012 में इन्होंने यहां पर पिटीशन डाला था और यह कहा था कि जब हमने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलाया, फिर हमने डिसाइड किया यहां पर हम वेडिंग कम कमिटमेंट सेरेमनी रखेंगे। तो हमने शादी तो कर ली एक तरह से, हमने यहां पर समाज के सामने जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको बुलाकर यहां पर जो हम अपना जीवन बिताना चाहते थे उसके बारे में बता तो दिया, लेकिन जो देश के अंदर, समाज के अंदर जो हमें हक मिलना चाहिए, जो एक राइट मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इवन तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर काफी सारे कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया हुआ है कि राइट टू मैरी अ पर्सन इज देयर चॉइस। तो उसके बावजूद भी हमें यह हक क्यों नहीं मिल रहा। यहां पर फर्दर जो पिटीशंस डाले गए हैं उसके अंदर यह बताया गया है कि हम अगर चाहते कि सेरोगेसी कराना, यहां पर हम किसी बच्चे को, क्योंकि सेम सेक्स कपल है तो दोनों बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते, तो इस केस में अगर वो
बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, सरेगोसी कराना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जैसे टैक्स बेनिफिट हो गया, ये सारी चीजें सिर्फ एक मैरिड कपल एंजॉय करता है, ये हम क्यों नहीं कर सकते? कई सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, वो सिर्फ मैरिड कपल्स को मिलते हैं, हमें यहां पर नहीं मिल पाता। उसी प्रकार से यहां पर जो चिल्ड्रन हैं उनके पास पेंशन वगैरह का पूरा मामला हो गया, वो सब कुछ मैरिड कपल को ही मिलता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स को लेकर। तो वहां पर जब जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट वगैरह किया जा सकता है, उस केस में भी मैरिड कपल होना जरूरी है। लेकिन हम तो ये है नहीं, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है देश के अंदर, तो हमें हक नहीं मिलता। इसी के साथ साथ आपको पता है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें भी कई सारे प्रोविजंस हैं जिसमें मैरिड कपल को बेनिफिट मिलता, वो भी हमें नहीं मिल पाता है। मैरिज इज वन ऑफ द की वेज इन विच सोसाइटी एक्सेप्ट। देखो, जब हम शादी करते हैं सोसाइटी के अंदर, वहां पर एक प्रकार से हम सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, उस मैरिज को वैलिडेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहां पर लीगली हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो हमें और भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जरूरी हो जाता है कि पहले सरकार, देश हमें यहां पर रिकॉग्नाइज करे, तभी कहीं ना कहीं सोसाइटी भी हमें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगी। ये सारे पिटीशंस में डाले गए हैं, चीजें लिखी गई हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहीं आज के डेट में क्या होता आ रहा है कि जो सेम सेक्स कपल है उसको मैरिज का जो पूरा प्रोविजंस है उसके बाहर रखा जाता है। यहां पर जो कानून है वो सेम सेक्स कपल के ऊपर एक बर्डन के जैसा रख दिया जाता है कि सेम सेक्स कपल के ऊपर ये बर्डन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर जो चीजें हैं, जो हक है, वो हमें नहीं मिलता। और इसके साथ साथ इस पिटीशंस के अंदर एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। देखिए, यहां पर पिटीशन में उन्होंने ये लिखा है लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए, यहां पर ऑलरेडी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया है, राइट्स दिलाने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता होगा, पहले भारत में एक प्रकार से एक सवाल यह भी उठा था कि सेम सेक्स कपल को लेकर जो सेक्सुअलिटी होती है, क्या वो क्रिमिनलाइजेशन के अंदर आना चाहिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं डीक्रिमिनलाइज किया कि ऐसा नहीं है, सेम सेक्स कपल जो सेक्सुअलिटी है वो क्रिमिनल प्रोविजंस में नहीं आ सकता, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो डीक्रिमिनलाइज करना ही एक सोल्यूशन नहीं है। यहां पर जो हक है, जो राइट है, वो सेम सेक्स कपल के पूरे और बाकी चीजों में भी झलकना चाहिए, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके वर्क प्लेस में, पब्लिक प्लेस में। तो क्या होता है कि जब भी कभी सेम सेक्स कपल की बात होती है तो लोग गलत निगाहों से, गलत तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन अगर इनको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। और इसी की वजह से पिटीशंस में बार बार यही लिखा गया है कि जो सेम सेक्स कपल है उनको मैरिज का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि इससे जो बाकी के अधिकार हैं, जो बाकी के प्रिविलेजेस हैं, वो भी यहां पर मिल सके। और इसकी वजह से यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो कई सारे रूलिंग्स थे उसके बारे में भी जिक्र किया गया, कई सारे लॉज हैं हमारे देश के अंदर, उसके बारे में जिक्र किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले क्या बोला गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ को लेकर, जो सेम सेक्स कपल हैं, उनको लेकर क्या बोला है। देखो, यहां पर पिटीशन में 2006 का एक निर्णय बताया गया, 2018 का एक निर्णय था, 2021 का था। इन सभी जो जजमेंट आया था उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि अडल्ट पर्सन हैज अ राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस अंडर आर्टिकल 21। आपको पता है ना, हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ, वो क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति को शादी करने का अधिकार है अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ। ठीक है, तो जब ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है तो फिर ये हमें अधिकार क्यों नहीं मिलता? उसी प्रकार से 2018 में भी यहां पर एक जजमेंट आया था जिसके अंदर यहां पर जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको एंटाइटल किया गया था फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंक्लूडिंग लिबर्टीज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने यह बोला था, द चॉइस ऑफ होम टू पार्टनर, द एबिलिटी टू फाइंड फुलफिलमेंट इन सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीजें हक देता है किसी भी व्यक्ति को, तो फिर भी उसके बाद हमें यह हक नहीं मिलता। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हमारे देश में आप देखोगे तो कुछ कानून है, और स्पेशली आपको पता है कि हमारे देश में एक कानून है, दैट इज 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट आपको पता होगा, ये बेसिकली बनाया क्यों गया था? ये बनाया स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए गया था कि जो कपल्स रिलीजन स्पेसिफिक जो पर्सनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग शादी नहीं करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं है।
मतलब कि अगर कोई सेम सेक्स कपल आ रहा है तो वो यहाँ पर शादी नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता। और इसी की वजह से जो पिटीशंस में लिखा गया उसमें ये बोला गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। इस एक्ट का विरोध किया गया है इस पिटीशन के अंदर। एडिशनली बोला गया है कि आप जितने भी फंडामेंटल राइट्स ले लो, हमारे देश के अंदर जो कानून है, चाहे वो आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, 19 है, इन सब में अगेन यहां पर हक हमें तभी मिलेगा जब सेम सेक्स मैरिज अलाउ होगा देश के अंदर। और साथ ही साथ पिटीशनर्स का यह भी कहना है कि देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें जो क्राइटेरिया है कि कोई भी पर्सन शादी कब कर सकता है, तो उस केस में आपको पता है कि यहां पर जो उम्र है 21 साल से ज्यादा का होना चाहिए। यहां पर जो दोनों शादी कर रहे हैं वो पहले शादीशुदा नहीं होने चाहिए। मतलब ऑब्वियसली डाइवोर्स के बाद आप शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उस दौरान आप यहां पर फिर से शादी नहीं कर सकते। वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो वो सारे क्राइटेरिया जब हम फुलफिल करते हैं तो हमें शादी क्यों नहीं अलाउ किया जाता है, यहां पर लीगली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि पिटीशन में बार बार यही बोला जा रहा है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ये सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज कर दे। चाहे आप पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूटी एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस रूल हो गया, ये बहुत सारे हैं जो आप चाहो तो यहां पर पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें अभी सिर्फ वेडेड कपल्स को ही दिया जाता है, ठीक है, जो मैरिड कपल्स हैं उनको ही मिलता है। अब लेकिन क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका पूरा विरोध किया। विरोध किस चीज का किया है? सबसे पहले तो ये कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता, सेम सेक्स मैरिज लीगल है कि नहीं है, ये अल्टीमेट डिसीजन पार्लियामेंट का होना चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। ये आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेज मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन which can be created, recognized, conferred and regulated only by competitive legislature। मतलब जब गवर्नमेंट जो कानून लेकर आएगी उसके हिसाब से ही हम रेगुलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब पार्लियामेंट इसको लेकर लॉ बनाएगी तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी कि क्या समाज में ये अलाउ करना चाहिए कि नहीं। रूरल एरियाज में, सेमी रूरल, अर्बन एरियाज में जो लोगों का व्यूज है वो यहां पर जो एमपीज लेकर आते हैं वो अपने व्यूज को रखेंगे, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये सेम सेक्स मैरिज का रिकॉग्निशन है ये देश के हर नागरिक को इंपैक्ट करता है, उसके इंटरेस्ट को इंपैक्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसके खिलाफ है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक बड़ा यहां पर डिसीजन आया है और इसी की वजह से अब देखना होगा कि अल्टीमेटली यहां पर डिसीजन क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। सबकी निगाहें इसके ऊपर होंगी और एक बड़ा जजमेंट आ सकता है कुछ दिनों के बाद। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्या आप बता सकते हो कि कौन सा महीना जो LGBTQ कम्युनिटी है, दैट इज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, उनका पूरे दुनिया में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर महीना होता है जो उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो विच मंथ इज सेलिब्रेटेड LGBTQ प्राइड मंथ जिसको कहा जाता है, कौन सा महीना है ये? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।